हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं इस आज की वीडियो में आप लोगों को जो मैं को करिकुलर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन वाले पेपर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा था, उसी के कंटिन्यूशन में ये मेरा छठा वीडियो है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को इन क्वेश्चन से बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन इज essential component of नाइट्रोजन इज essential component of नाइट्रोजन किसका एक आवश्यक घटक है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था, C6H12O6। तो इसमें कहीं पर कार्बन है? नहीं है। कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट ऑफ द कार्बन, अगर कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, तो इसमें नाइट्रोजन नहीं है, यानी पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत। फैटी एसिड्स, तो इन ये भी किससे बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो फैट्स होते हैं ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। तो इनमें भी कार्बन, मतलब नाइट्रोजन है? नहीं है। नाइट्रोजन हमारा होता है प्रोटीन में, क्योंकि प्रोटीन क्या होते हैं? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड बच्चा। क्योंकि जो प्रोटीन है बेटा, मैंने कई बार बता चुका है, प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड, कई सारे अमीनो एसिड से बने होते हैं जो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं बच्चा ना। ठीक है, तो जो अमीनो एसिड होते हैं ये अमीनो एसिड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। अगर मैं इनका आप लोगों को स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है आपका? एक अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अमीनो एसिड, तो देखिए इस अमीनो एसिड में ये क्या है? H2N, ये एक नाइट्रोजन है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन हमारा नाइट्रोजन कंपाउंड कंटेनिंग कंपाउंड है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी प्रोटीन इज करेक्ट। ठीक है, विटामिन के विच इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज फाउंड एबंडेंटली इन। देखिए कई सारे क्वेश्चंस का आंसर बेटा उसी पेपर में मिल जाता है। इसे अभी पीछे पूछा गया था कहीं पर, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन इसेंशियल है? तो विटामिन के हमारा यहाँ साफ साफ लिखा है, विटामिन के विच इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग फाउंड अबंडेंटली इन। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर तो आपका ये वाला सही है। डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है वो हमारे रिच सोर्स हैं किसका? विटामिन के। तो विटामिन के किस में पाया जाएगा? डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। ठीक, कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर बेटा ना विटामिन सी का रिच सोर्स होता है कॉलीफ्लावर। ठीक, और हमारी ना हरी मिर्च में भी, ग्रीन चिली में भी बेटा ना विटामिन सी होता है। कॉलीफ्लावर किसका? विटामिन सी का सोर्स है। पोटैटो, पोटैटो हमारा स्टार्च का सोर्स है, विटामिन इसमें नहीं। ग्रेप्स, ग्रेप्स बेटा हमारा विटामिन सी का। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया बेटा ना। ठीक, द ब्लड सेल्स विच हेल्प इन किलिंग द डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया। देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, मैं फिर बता दे रहा हूँ। जो ब्लड है हमारा या रक्त है, इसको हम पहले टू मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट कहलाता है प्लाज्मा और दूसरी कहलाता है ब्लड सेल्स बच्चा ना, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। ठीक, तो जो प्लाज्मा है ये लगभग 55% पार्ट बनाता है ब्लड का, और ये 45%। ठीक, प्लाज्मा हमारा फिर अबाउट 92% इसमें वाटर होता है, और 8% में हमारे अदर सब्सटेंसेस होते हैं बच्चा ना। ठीक है, अब ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स में हमारी क्या क्या है? आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स। देखिए फुल फॉर्म में इसलिए बता रहा हूँ ना, आपका भरोसा नहीं है, फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाए तो रेड ब्लड कार्पसल्स, ये रेड ब्लड से आरबीसी इनका। देखिए
पूछा था पीछे कितना जीवन काल है, तो 120 दिन होता है। ये कैसी होती है, बाई कॉनकेव शेप्स की होती हैं, इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है और इन्हीं के अंदर पाया जाता है क्या, हीमोग्लोबिन। ये क्या है, आरबीसी है, आरबीसी के अंदर क्या पाया जाएगा बच्चा, हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए क्या जरूरत होता है, आयरन, Fe, आयरन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए क्या चाहिए, आयरन बच्चा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो आरबीसी में क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, एक तो जो ब्लड का रेड कलर है वो किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। दूसरा, हीमोग्लोबिन का काम होता है गैसियस ट्रांसपोर्ट कराना। गैसियस कौन कौन सी गैसेस है, ऑक्सीजन और CO2, इनका ट्रांसपोर्ट कराना, ट्रांसपोर्ट कराना बच्चों, ठीक है। ये काम हो गया, तो ये आरबीसी का काम क्लियर हो गया। दूसरा काम WBC, यही द ब्लड सेल्स विच हेल्प इन द किलिंग द डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया। तो WBC किसका पार्ट होती है, इम्यून सिस्टम का पार्ट होती है। किसका, इम्यून सिस्टम। क्या है ये, हमारा डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम मतलब प्रतिरक्षी तंत्र का प्रतिरक्षी तंत्र, प्रतिरक्षी तंत्र, यानी ये हमारी रक्षा करता है। किसी भी प्रकार की बीमारी होती है तो उससे कौन लड़ता है, हमारा WBC लड़ता है बच्चा ना, WBC, ठीक है। यही हमारे कुछ WBC, इसी के कुछ सेल्स हमारे बनाते हैं क्या, एंटीबॉडी। क्या बनाते हैं बच्चा, एंटीबॉडी बनाते हैं, एंटीबॉडी, ठीक। तो ये सब क्या, इसका काम है, डिफेंस सिस्टम है, तो ये लड़ने भिड़ने का काम करता है, यानी हमको किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाएगा। तो इसमें क्या हो गया, कौन सा आंसर सही है इसका, हमारा ये WBC, डी ऑप्शन सही है बच्चा, डी ऑप्शन WBC, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा ठीक है, WBC, ठीक। ये काम हो गया। अब तीसरी सेल है हमारा प्लेटलेट्स। कौन सा, प्लेटलेट्स। ये बेटा ना, ये क्या बनाता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। प्लाज्मा में हमारी डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, ठीक है, तो वो भी ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये तो बात होगी इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन, ठीक है, शाकाहारी में सब्जियों में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, स्पाइनेच, पालक। पालक में क्या होता है, आयरन होता है, पालक तो नहीं होगा। पोटैटो, पोटैटो में क्या होता है, स्टार्च होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये भी नहीं होगा। राइस में क्या होता है, स्टार्च होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सोयाबीन। प्रोटीन का रिच सोर्स यहाँ पर क्या हो गया, सोयाबीन। द कैरोटीनॉइड लाइकोपीन इज फाउंड इन, कैरोटीनॉइड लाइकोपीन किस में पाया जाता है बेटा ना, ये कलर्ड पिगमेंट होता है। क्या होता है, कलर्ड, रंग देने वाला, कलर्ड पिगमेंट है, ये रंग देता है। कौन से कलर का देता है रंग, रेड कलर, रेड कलर। तो ये किस में होगा, पोटैटो में नहीं होगा, लेडी फिंगर में नहीं होगा, कॉलीफ्लावर में नहीं होगा, किस में होगा, टमाटो में, ठीक है। और क्या, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस मॉक इज यूज टू एक्सेस, ठीक है। ये मॉक ये होता है न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करने। प्रेग्नेंट लेडी या बच्चों का न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक किया जाता है किसकी हेल्प से, मिड अपर आर्म सर्कम, लेफ्ट आर्म, जो हमारी लेफ्ट आर्म होती है, इसकी एल्बो और शोल्डर के बीच में यहाँ पर इसका सरकमफ्रेंस, ये यहाँ पर इसको चेक किया जाता है। कैसे चेक किया जाता है, न्यूट्रिशनल स्टेटस, इसको मेजर करके, ठीक है, क्लियर। मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस, कौन सी, लेफ्ट आर्म
सोल्जर और एल्बो के बीच वाला पार्ट, मिडिल पार्ट, यहाँ पर हमारा सर्कमफ्रेंस। तो ये क्या बताता है हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस। क्लियर। तो 56 वाले इस क्वेश्चन का आंसर हो गया पोषण की स्थिति, न्यूट्रिशनल स्टेटस। क्लियर। ठीक है, आगे आ जाइए। प्रेगनेंसी स्टेजेस ऑफ 2 to 9 वीक्स इज कॉल्ड, प्रेगनेंसी स्टेजेस ऑफ 2 to 9 वीक इज कॉल्ड। तो बच्चा होता क्या है, देखिए एक मेल और फीमेल, इनके जो गैमीट होते हैं, क्या होते हैं, गैमीट। बच्चा मेल गैमीट कहलाता है स्पर्म, स्पर्म क्या कहलाता है, ये इस तरह से स्पर्म हो गया। फीमेल गैमीट क्या कहलाता है, ओबा, या इसको हम एग कहते हैं, ओबा या एग। ठीक, ये क्या हो गया, गैमीट्स। मेल गैमीट्स स्पर्म हो गया, फीमेल गैमीट्स ओबा हो गया। पूछा जा सकता है इनका फ्यूजन हुआ, फ्यूजन, फ्यूजन कब होगा, जब मेल और फीमेल के बीच में कंसेप्शन होगा, देन फ्यूजन होगा, मेल और फीमेल स्पर्म का फ्यूजन होगा, इनके फ्यूजन से बनेगा, यानी फर्टिलाइजेशन से, फर्टिलाइजेशन जब इनका होगा तो बनेगा जाइगोट। मेल और फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन से क्या बना बच्चा, जाइगोट। ठीक, अब ये जाइगोट इम्प्लांट हो जाएगा फीमेल के अंदर, फीमेल के यूट्रस में इसका इम्प्लांटेशन होगा और फिर डेवलपमेंट स्टेज स्टार्ट होगा। तो जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, जो पूरा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है फीमेल के यूट्रस के अंदर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसको हम ना 3 स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम 3 स्टेजेस में, जो कंसेप्शन मतलब इनके फ्यूजन से, फ्यूजन से 3 मंथ तक, फ्यूजन से 3 मंथ तक, ठीक है, इसके फ्यूजन या कॉन्सेप्शन से, कॉन्सेप्शन से 2 वीक तक, कॉन्सेप्शन से 2 वीक कंप्लीट तक कहलाती हैं जर्मिनल स्टेज। क्या कहलाती है, जर्मिनल स्टेज, कंसेप्शन टू 2 वीक। पहला होगी जर्मिनल स्टेज, फिर 3 वीक से लेके 3 वीक टू 8 वीक, 3 वीक टू या 3 वीक से 9 वीक तक, 3 वीक से 9 वीक तक कहलाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज। और 9 वीक से अंटिल द बर्थ, जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक वो कहलाता है फीटस, फीटस। कंसेप्शन से यानी जाइगोट बनने से 2 वीक के डेवलपमेंट तक जर्मिनल स्टेज, 3 वीक से 9 वीक तक एम्ब्रियोनिक स्टेज, 9 वीक से जब तक जन्म नहीं हो रहा बच्चे का फीटस। जन्म के तुरंत बाद बच्चा कहलाता, जन्म के तुरंत बाद बच्चा कहलाता क्या, इन्फेंट। जन्म के तुरंत बाद बच्चे को क्या कहते हैं हम, इन्फेंट। क्लियर। तो यहाँ का आंसर कौन सा सही है हमारा, प्रेगनेंसी स्टेज ऑफ 2 to 9 वीक्स, 2 to 9 वीक्स। तो ये हमारा आ जाएगा एम्ब्रियो में। ठीक है। द डिजीज विच इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू द वाटर, पानी के द्वारा कौन सी बीमारी नहीं होती है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो बेटा इसका मलेरिया हो जाएगा। मलेरिया किससे होता है, मच्छर से होता है, ना कि पानी द्वारा होता है। बाकी ये तीनों बीमारियां किसके द्वारा होती हैं, पानी के द्वारा, वाटर कंटामिनेशन से होती हैं ये तीनों बीमारियां। ये होता है हमारा मच्छर से, कौन सा, फीमेल एनाफ्लीज से। मलेरिया किसके द्वारा होता है, फीमेल एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा। मच्छर में भी कई प्रकार के मच्छर, फीमेल एनाफ्लीज से होता है मलेरिया। ठीक। द शुगर मोस्टली फाउंड इन फ्रूट जूस, फ्रूट जूस में जो शुगर होती है वो होती है हमारी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज मतलब फ्रूट, फ्रूट यानी फ्रूट जूस में कौन सी होगी, फ्रक्टोज। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन ठीक है बच्चा, कौन सा, डी ऑप्शन, फ्रक्टोज ठीक है। माल्टोज, माल्टोज को कहते हैं माल्ट शुगर, माल्टोज नाम से क्लियर है। माल्टोज को क्या कहते हैं बच्चा,
माल्ट शुगर,